बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक इन्फॉर्मेशन चैनल में तमाम बहन भाइयों को खुश आमदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि जिनको अपनी बीवी नापसंद हो तो वो क्या करें। तो चलिए देखते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब इसके बारे में क्या कह रहे हैं। चलिए मुलाहिजा करते हैं आज की वीडियो। कि जो लोग नज़र की हिफाजत करते हैं वो बीवी के इश्क में पागल होते हैं। जो दिन रात इंटरनेट पर पिंडलियाँ देखते रहते हैं उन्हें बीवी की पिंडली भी क्या शक्ल भी अच्छी नहीं लगती उनको। बदनज़री का ये अजाब है, वबाल है कि जो अल्लाह ने घर में आपके लिए बिठाई है वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो नज़र की हिफाजत किया करो, इससे आपको अपनी बीवी से इश्क होगा, मोहब्बत होगी। बात आ रही है समझ में? तो अब देखो कैसा रोज़े की हालत है। रमज़ान में पाबंदी है, इस्लाम में हुक्म था जो रमज़ान में बीवी से हम तरीका का 60 रोज़े लगातार रखने पड़ेंगे। कितना बड़ा जुर्म, लेकिन सहाबी से बर्दाश्त नहीं हुआ। सिर्फ ज़ौजा के पाँव पे नज़र पड़ी है तो वो कैसे बीवी से मोहब्बत करते होंगे और वो बीवी के बगैर रह सकते होंगे। और आज लोगों के फ़ोन आते हैं, हमारी बेगम जैसे मैके जाती है, इतनी खुशी ऐसा अच्छा सा फील होता है, ऐसा अजीब सा महसूस हो रहा होता है जैसे आज़ाद हो गए। तो मैं कहता हूँ ज़ाहिर है अब तुम्हें मौका मिल गया कुंडी लगाने का, ठीक है ना, और आँख मटक्के करने का, तो खुश तो होगे। तो ये भी एक अजाब है जो लिबरल लोग ने जिस अजाब में डाला हुआ है ना, इसमें औरत के हुकूक नहीं है। औरत के हुकूक नज़र की हिफाजत में और औरत के पर्दा करने में है। जब मर्द बाहर निकलेगा सब पर्दे में होंगी तो आएगा किसके पास? बेगम के पास ही आएगा। तो इतने मुंह काला करने के रास्ते खोल दिए हैं तो जाहिर है फिर कामयाब इज़्दिवाजी ज़िंदगी नहीं होती। तो नबी के पास आए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो आप मुस्कुरा दिए। तो वो नबी के पास गए, या रसूल अल्लाह ऐसे हुआ, मुझसे गलती हो गई। तो आपने फरमाया क्यों? फरमाया ऐसा हो गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 60 रोज़े रखो लगातार। उन्होंने फरमाया एक की ताकत नहीं है, उसमें ये हो गया 60 भाई कैसे रखूँगा, नहीं है ताकत 60। आपने फरमाया ठीक है फिर 60 गरीबों को 2 टाइम का खाना खिलाओ। फरमाया इसकी भी ताकत बोलो भाई नहीं है। इतने में एक सहाबी लाए कोई चीज़ सदका करने के लिए। तो आपने फरमाया चलो असल हुक्म तो यही है कि 60 रोज़े या फिर 60 गरीबों को खाना, वो नहीं तो चलो फ़िलहाल इनको तंबी के लिए कुछ इनसे सदका करवा लेता हूँ। फरमाया चलो ये फ़लाँ खैरात की एक चीज़ लेकर आए हैं, तुम ये लेके गरीबों में बांट दो। उन्होंने फरमाया मुझसे ज़्यादा गरीब पूरे मदीना में तो भाई कोई भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे, फरमाया जाओ खाओ और बच्चों को खिलाओ। वाह भाई गलती भी हुई और घर में राशन भी आ गया। तो इसके बाद कुरान की आयत नाजिल हुई कि उहिल्ला लकुम लैलतस सियामि रफ़थु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम फताबा अलैकुम वअफ़ा अन्कुम फ़लआना बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम। फरमाया अल्लाह को पता है कि तुम इस हुक्म पर अमल नहीं कर सकते, लिहाजा रमज़ान की रातों में तुम्हें अपनी बीवी के पास जाने की इजाज़त है, लिहाजा उनके पास जाया करो और उस औलाद को तलाश करो जो अल्लाह ने तुम्हारे मुक़द्दर में लिख दी है। कुरान जहाँ भी बीवी से रिलेशन कायम करने की बात करता है औलाद का जिक्र लाजमी करता है, यानी तलाश करो उस औलाद को जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है। मा कतबल्लाहु लकुम, मा कतबल्लाहु अलैकुम नहीं है। अला का मतलब तुम्हारे खिलाफ, लकुम का मतलब तुम्हारे फायदे के लिए। लाम अरबी में नफ़ा के लिए आता है, अला अरबी में ज़रर और नुकसान के लिए आता है। फरमाया ये नहीं कि उस औलाद को तलाश करो जो बतौर पेनल्टी के अल्लाह ने तुम्हारे मत्थे लगा दी है, जो अल्लाह ने तुम्हारे फायदे के लिए लिख दी है। इससे पता चलता है इस्लाम औलाद की कसरत पे किस कदर हरीस है। बात आ रही है और भी इस बारे में आयतें हैं कुरान मजीद की, मगर मैं अब ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। कुछ आयतें रह गई हैं, कुछ अहादीस रह गई हैं, तो वो इंशाअल्लाह फिर अगले। जी मेरे प्यारे प्यारे हाज़रीन और नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैर। ओके, अल्लाह हाफिज़।